नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे हम OMR शीट और सरल ऐप के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का निपुण असेसमेंट टेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसा हमें पता है कि निपुण लक्ष्य हमें दिए गए हैं। उस निपुण लक्ष्य के त्रैमासिक आकलन होना है। त्रैमासिक असेसमेंट क्यों, क्या ज़रूरत है त्रैमासिक असेसमेंट का? हम बच्चों के अधिगम स्तर की प्रगति को समझ पाएंगे और अपने विद्यालयों की निपुण बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकेंगे। हम उन विद्यार्थियों को पहचान कर सकेंगे जो सक्षम होंगे, जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। जो भी जैसे हमें जो समूह बनाने हैं कि 50% से कम है जो बच्चे पा रहे हैं, उनको हम कैसे उनको अतिरिक्त सहायता करके उनको निपुण बालक या बालिका बना सकें। राज्य परियोजना एवं आपके जनपद के बीएसए कार्यालय द्वारा इस असेसमेंट से एकत्रित डाटा के आधार पर फोकस्ड गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। जो भी हम अपना डाटा भेजेंगे उसके अनुसार हमें आगे का कार्यक्रम संचालित करने में सहायता मिलेगी। इसीलिए यह असेसमेंट होना बहुत आवश्यक है। बेसलाइन असेसमेंट संचालन, क्योंकि ये NAT1 है, बेसलाइन असेसमेंट कर रहे हैं। इसके 3 महीने बाद फिर से एक असेसमेंट होगा। उसमें हमें पता चलेगा कि 3 महीने पे बच्चे क्या थे, फिर उसके बाद 6 महीने पे बच्चे कहाँ पहुँचे। आकलन संबंधी जानकारी, इस आकलन हेतु छात्रों पहले से कोई विशेष तैयारी नहीं की जाएगी। बच्चों क्योंकि सीलबंद हमें पेपर मिलना है, OMR शीट मिलेगा, प्रश्न पत्र मिलेगा। बच्चों को हम लोग OMR शीट भरना बताएंगे बस कि कैसे क्वेश्चंस के आंसर भरना है, बाकी पेपर के बारे में बच्चों को नहीं बताना है। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा भेजे गए प्रश्न पत्र के आधार पर कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों का आकलन किया जाएगा। आकलन संबंधित निर्देश, इस आकलन के परिणाम को OMR शीट के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे। सरल ऐप नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से शिक्षक OMR शीट को स्कैन करेंगे। कक्षा 1 से 3 के लिए शिक्षक प्रत्येक बच्चों का व्यक्तिगत रूप से आकलन करेंगे एवं OMR शीट पर भरेंगे तथा 4 से 8 तक के बच्चों का प्रश्न पत्र हल करेंगे और खुद OMR शीट भरेंगे। इससे 1 से 3 के बच्चे जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इसलिए एक तरह से इंटरव्यू साक्षात्कार लिया जाएगा बच्चों से, के बताया जाएगा और बच्चे जिस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे उसी को हम शिक्षक के द्वारा गोला भरा जाएगा। सभी कक्षाओं की कक्षा 1 से 8 तक की OMR शीट शिक्षक द्वारा सरल ऐप के माध्यम से स्कैन की जाएगी। जब ये बच्चे OMR शीट 1 से 3 तो शिक्षक ही भरेंगे और स्कैन भी शिक्षक ही करेंगे। 4 से 8 बच्चे स्वयं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, OMR शीट पे भरेंगे और शिक्षक उसको सरल ऐप में स्कैन करके डालेंगे। आइए देखते हैं क्या हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है असेसमेंट के दौरान। पहला तो प्रश्न पत्र, दूसरा OMR शीट और तीसरा सरल ऐप। इन 3 चीज़ों के माध्यम से हम कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न पत्र हमें मिलेगा जिस दिन एग्ज़ाम होगा और OMR शीट इस तरह से उसका प्रारूप यहाँ पर ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, ये क्लास 1 से 3 के लिए है। एक चीज़ और आपको बता दें, क्लास 1 से 3 के एक OMR शीट पे 8 बच्चों का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 8 बच्चे, यहाँ देखिए ये 8 तक है, ये बच्चे 8 तक यहाँ पर भरा जा सकता है। छात्र का 9 डिजिट का ID कोड भरना है। हर बच्चे का अलग अलग ID कोड होगा। देखिए, जैसे क्लास 1 बच्चे का ये हो गया, दूसरे बच्चे का हो गया, ये तीसरे बच्चे का हो गया, ऐसे ही 8 बच्चों का ID भरना है। ID कहाँ से मिलेगा? हमें प्रेरणा पोर्टल पे, जहाँ हम रजिस्ट्रेशन करते हैं नए बच्चों का, वहीं पे प्रेरणा पोर्टल पे ID बच्चों का दिया रहता है, उसी को इसमें भरना है। यहाँ देखिए ऊपर जो है क्लास, जैसे ये कक्षा और सेक्शन, यहाँ क्लास भरना है 2 और सेक्शन A। प्रश्न पत्र जो हमें सेट मिलेगा उसको प्रश्न पत्र A यहाँ पे हम भर देंगे। और बाकी देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्लास, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्वेश्चंस नंबर दिए हुए हैं। तो जो क्लास 1 के बच्चा रहेगा वो देखिए 4 तक के क्वेश्चंस आएंगे, 1 2 3 4। ये बच्चा खुद नहीं भरेगा, ये टीचर्स भरेंगे। जैसे अगर वो बच्चा सही उत्तर बताता है तो टीचर्स जो है काले पेन से इसको गोला लगा देंगे क्वेश्चन 1 का, क्वेश्चन 2 का। मान लीजिए 3 वाला नहीं बता पाया बच्चा तो टीचर्स उसको खाली छोड़ देंगे, टीचर्स उसमें कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। और 4 में बच्चा बताया है तो उसको भर देंगे। ठीक है, इसमें ABCD नहीं है, इसमें क्वेश्चन नंबर है। अगर बच्चा सही बताता है तो उसको हम काले पेन से कर देंगे, अगर नहीं बताता उसको खाली छोड़ देंगे। ये 4 तक क्लास 4 के लिए, क्लास 1 के लिए 4 ही क्वेश्चंस हैं। क्लास 2 के लिए 6 तक भरना है और क्लास 3 के लिए 8 तक के क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे उसके आगे 4 से 8 के बच्चों का ये प्रपत्र अलग से आएगा, वो एक एक
ओमार शीट मिलेगा। इसमें क्या है, इसमें 8 तक के बच्चों का 8 बच्चों का एक ही में करना है और इसको जब भर लेंगे तो इसी को स्कैन करके हमें सरल ऐप पे डालना है। अब देखते हैं कक्षा 4 से 8 के आकलन का संचालन हम कैसे करेंगे। असेसमेंट के दौरान मेंटर्स एवं शिक्षकों को 3 मुख्य बिंदुओं का ध्यान कक्षा 4 से 8 छात्रों का प्रश्न पत्र हल किया जाएगा। इसमें शिक्षक बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे भरना है, बाकी इसमें टीचर्स को नहीं भरना, ये बच्चे स्वयं करेंगे। प्रश्न पत्र हल करने हेतु बच्चों का पर्याप्त समय दिया जाएगा। असेसमेंट के बाद सभी छात्रों को OMR शीट दी जाएगी जिसे छात्र खुद भरेंगे। आइए देखते हैं असेसमेंट 4 से 8 के लिए। देखिए उसमें दूसरा अंतर है, देखिए इसमें, देखिए इसमें चूँकि हर बच्चे को एक मिलेगा तो छात्र जो ID है आप देख सकते हैं यहाँ पर छात्र ID एक ही भरी जाएगी। ठीक, छात्र का नाम बगल में दिया है, यहाँ पर छात्र का नाम दिया है आलिया और प्रश्न सेट भरना है। सब बच्चे को अपना अपना एक ओमार शीट होगा जिसमें स्टूडेंट अपना ID भरेंगे और वो नाम भरेंगे और प्रश्न पत्र भरेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर प्रश्न 1 है, उसका उत्तर अगर C सही है तो C पे बच्चे ब्लैक बॉल पेन, ये ध्यान दीजिएगा, ब्लैक बॉल पेन का ही यूज़ करना है, इसमें ब्लू का नहीं यूज़ करना है या कोई भी स्केच पेन से नहीं करना है। तो इसमें ABCD बच्चों को हम लोग को पहले से बताना होगा कि ओमार शीट जब मिलेगा तो बच्चे कैसे उसको भरेंगे, बच्चों को दिशा निर्देश दिया जाएगा। इसके बाद इस सारा चीज़ को भरने के बाद टीचर्स क्या करेंगे, इसको स्कैन करके सरल ऐप में डालेंगे। देखिए ये प्रोसेस हम फिर से इसमें ध्यान से देखिएगा। शिक्षक प्रश्न पत्रों का विद्यार्थियों में बांटेंगे, उन्हें हल करने के लिए पर्याप्त समय देंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है शिक्षक बच्चों को स्टूडेंट ID एवं OMR पर गोला अंकित करने की प्रक्रिया बताएंगे। इसके उपरांत OMR शीट को बच्चों को वितरित की जाएगी। तीसरा पॉइंट है OMR शीट विद्यार्थियों द्वारा भरी जाएगी। शिक्षक को इस प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों को सहारा देना है। 1 से 3 तक के स्टेप विद्यार्थियों के द्वारा करना। चौथा स्टेप जो है वो शिक्षक को करना है, वो सरल ऐप द्वारा OMR शीट को स्कैन करेंगे और उसको डालेंगे। आते हैं मुख्य बिंदुओं पे कि सरल ऐप का इस्तेमाल हमको कैसे करना है। शुरू होने से पहले ही बच्चों के स्टूडेंट ID एवं नाम की एक सूची बना लें। जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट ID है, उसको हमको एक सूची बना लेना है ताकि बच्चों को पहले से बता दें कि आपकी ID ये है और आपको इसमें यही नंबर आपको भरने हैं, और हमको चेक करने में आसानी रहेगी कि बच्चे ने सही से भरा या नहीं भरा। सभी का आकलन करने के उपरांत सरल ऐप के माध्यम से स्कैनिंग करेंगे। स्कैन करते समय डाटा में कोई त्रुटि हो तो वो स्वयं ठीक करेंगे। ठीक है, अगर कोई डाटा त्रुटि किया है तो वो उसका टीचर्स के द्वारा सही किया जाएगा। कक्षा 1 से 3 4-5 OMR शीट स्कैन करने के उपरांत सारा डाटा सेव ऑल स्कैन के माध्यम से सेव करेंगे। जैसे 4-5 OMR शीट हमने स्कैन कर लिया, क्योंकि एक OMR शीट पे 8 बच्चों का रहेगा आकलन। 4-5 OMR शीट जब हम कर लेंगे तो उसको सेव ऑल स्कैन कर देंगे। ठीक, कक्षा 4 से 8 तक का 20 OMR शीट एक बार में हम सेव ऑल स्कैन के माध्यम से सेव कर सकते हैं। और सर ऐप का हम इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे ये भी मैं बता दूं। जब हम इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आएगा यूज़र UDAS कोड मांगेगा विद्यालय का, वो हमें पता है, वो हम डाल देंगे। पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड जो है वो BRC से हमें मिलना है, वो हमें ऐसे नहीं मिलेगा। BRC सबका प्रोवाइड कराएगी हर विद्यालयों का। अब आइए शुरू करते हैं। सरल ऐप के इस्तेमाल मुख्य। सरल ऐप के द्वारा आकलन शुरू के होने के पहले ही ये हो चुका। सभी शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को निपुण बनाने एवं उनके अधिगम स्तर की प्राप्ति करने हेतु इस आकलन को अपने हर एक विद्यार्थी के साथ करना है। जैसे हमें हर 100% विद्यार्थियों का आकलन करना सुनिश्चित करना है और सभी इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। जब हम सरल ऐप डाउनलोड करते हैं तो देखिए इसमें ऑप्शन आएगा, उसमें दिनांक सही लेना है और सही सेट यूज़ करना है कि प्रश्न पत्र कौन सा है हमारा। ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करना है, बाकी किसी चीज़ का नहीं यूज़ करना है। एक प्लेन मतलब एक स्थिर प्लेटफॉर्म पर OMR शीट रखना है ताकि वो गोला भरने में कोई कठिनाई ना हो, पूरा गोला भरा जा सके। OMR शीट का गोला पूरी तरह भरना है। हाँ, ये चीज़ ध्यान देना है, केवल मानकीकृत संख्याएं लिखें। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये मानकीकृत सही वाला है, और ये अगर थोड़ा भी गलत अगर भरा जाएगा बच्चों के द्वारा तो इसको OMR शीट जब हम सरल स्कैन करेंगे तो ये नहीं लेगा, फिर ये समस्या हो जाएगी। ठीक,
और जैसे ये देखिए हमारे शीट को कभी कोई नुकसान नहीं करना है या पंचर कुछ नहीं करना है। और अगर वो हो जाता है तो दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि ये काले जो 4 पॉइंट्स, जो 4 बिंदु लगे हैं, इन बिंदुओं को स्कैन करते समय ये सरल ऐप का जो स्कैनर है उस इसी बिंदुओं को स्कैन करेगा। अगर ये नहीं होगा, स्कैन नहीं कर पाएगा, तो हमारी शीट खराब हो जाएगी और बच्चों का आकलन नहीं हो पाएगा। जब हम आकलन करेंगे तो हमें अपने मोबाइल को स्कैन करेंगे, तो हम अपने मोबाइल को इस स्थिति में रखेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। लैंडस्केप मोड पे रखेंगे, पोर्ट्रेट मोड पे नहीं रखना है, ठीक। और देखिए सीधे रखेंगे, तिरछा या नहीं करना है, फोकस्ड करना है, चारों कोनों को एकदम गोले को ढकना नहीं है, स्कैनिंग में ध्यान देना है। एक समय पर एक ही शीट को रखेंगे और एक ही शीट को स्कैन करेंगे, अलग अलग स्कैन को नहीं करेंगे। स्कैनिंग एक अच्छी रोशनी वाले कमरे में करेंगे। कैमरे को हमारे शीट पर ठीक से फोकस करेंगे। बहुत ध्यान देना है, सेविंग से पहले स्कैनिंग डेटा लोड होने तक प्रतीक्षा करेंगे। जैसे हम अगर सेव कर रहे हैं, सेविंग से पहले स्कैनिंग डेटा लोड होना, इसमें जैसे अगर स्कैन कर रहे हैं तो डेटा लोड होने में समय लगेगा, तो सेव करने के पहले ये देख लेंगे हम कि उसमें स्टेटस क्या है, 1 हुआ कि नहीं हुआ। अगर 0 है यानी कि उसमें नहीं हो पाया है। उसको करना है, ध्यान देना है कि उसमें डेटा जो है वो आ जाए। इसी तरह हम अपना स्कैनिंग करेंगे और ये जो स्कैन किया हुआ चीज़ है राज परियोजना के द्वारा आकलन पहुंच जाएगा। धन्यवाद आप सभी का।